जब आप एक शेयर खरीदते हैं तो वास्तव में क्या होता है वहां पर? आप अपना मोबाइल में एक बाई बटन दबाता है, एक सेकंड के अंदर आपका डीमैट अकाउंट के अंदर एक शेयर आ जाता है। ये शेयर आया कहां से? आपने पैसा किसको दिए? और ये शेयर की कीमतें हर सेकंड में बदलते क्यों हैं? इस वीडियो के अंत तक आपको स्टॉक मार्केट के पीछे का पूरा सिस्टम को बिल्कुल आसान भाषा में समझ आ जाएगा। मान लीजिए आप एक बड़ी फल मंडी में गए हैं, वहां पर कुछ लोग फल बेच रहे हैं, कुछ लोग खरीदने के लिए आए। वहां पर 1 किलो आम का कीमत है 100 रुपये, लेकिन अगर खरीदने के लिए लोग ज्यादा आ जाए तो उसका कीमत 120 तक जा सकती है। अगर खरीदने वाला कम हो जाए तो उसका कीमत 80 तक गिर भी सकती है। ये स्टॉक मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है, बस सिर्फ एक फर्क है, यहाँ पर फल की जगह स्टॉक को या शेयर को बेचा जाता है। स्टॉक मार्केट को चलाने में 4 मुख्य भाग होता है। इसमें नंबर 1 है कंपनियां। कंपनियां क्या करती है? कंपनियां पब्लिक के लिए अपना शेयर को जारी करती है। दूसरा पार्ट है निवेशक, इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स, हमारा जैसे। हम क्या करते हैं? कंपनीज का शेयर खरीदते हैं और बेचते हैं। और तीसरा पार्ट है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स मतलब कोई भी इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स है, डायरेक्ट एक्सचेंज में जाके शेयर को नहीं खरीद सकता या बेच सकता है। हमें उसके लिए चाहिए एक ब्रोकर। ब्रोकर क्या करता है? ब्रोकर हमें हमारा ऑर्डर को एक्सचेंज तक पहुंचाने में मदद करते हैं। ब्रोकर्स का उदाहरण है ज़ेरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, दंड जैसे कई सारे ब्रोकर्स अवेलेबल है। इनका आप हमें मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकता है। और 14 पार्ट है एक्सचेंज। इंडिया के अंदर 2 बड़ा एक्सचेंज अवेलेबल है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। असल में ट्रेडिंग एक्सचेंज पर होती है। अब हम एक उदाहरण देखते हैं। आपने एक शेयर को खरीदने की फैसला किया। उस शेयर की प्राइस चल रहा है 1000 रुपये। आपने 1000 रुपये में उसको खरीदने के लिए आपका मोबाइल के अंदर आपके अंदर ब्रोकर के आपके अंदर आपने बाई बटन दबाया। यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले आपका जो ऑर्डर है ये ब्रोकर के पास चले जाता है। स्टेप 2 में आता है ब्रोकर आपकी ऑर्डर को एक्सचेंज में बेचता है। और स्टेप 3 में है एक्सचेंज वहां पर ढूंढता है उस शेयर को 1000 रुपये में बेचने के लिए कोई सेलर तैयार है कि नहीं। अगर वहां पर एक सेलर तैयार है तो वहां पर वो ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाता है। और 4th स्टेप है, जैसे ट्रेड एक्सिक्यूट होता है आपका डीमैट अकाउंट के अंदर एक शेयर नहीं, जितना भी आपने जो क्वांटिटी वहां पर पंच किया उतना शेयर्स आपका डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाता है। ये सारे काम 1 सेकंड के अंदर हो जाता है। अगला एक सबसे बड़ा सवाल है, शेयर की कीमत तय कैसे होती है? इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है, क्योंकि शेयर की कीमत कोई भी व्यक्ति तय नहीं करता है। कीमत डिमांड और सप्लाई पर तय होती है। उदाहरण के लिए एक शेयर को खरीदने के लिए 100 लोग खड़े हैं और बेचने वाला सिर्फ 50 है। वहां पर क्या होगा? उसका कीमत बढ़ने की संभावना होती है। और वैसे एक शेयर खरीदने के लिए सिर्फ 50 लोग खड़े हैं और उसको बेचने वाला 200 है, तो वहां पर क्या होगा? सप्लाई ज्यादा हो गया, वहां पर कीमत गिरने की संभावना है। इसलिए ज्यादा डिमांड का मतलब है कीमत बढ़ेगी और ज्यादा सप्लाई की मतलब है कीमत गिरेगी। यहाँ पर एक नया टर्म आता है ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक क्या होता है? देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर हजारों लोग अलग अलग प्राइस पर शेयर खरीदना चाहते हैं। जो शेयर आप 1000 रुपये में खरीदने चाह रहे थे उसको 999 में खरीदने वाला है और 998 में खरीदने वाला है और 997 में भी खरीदने वाला है। अलग अलग प्राइस में खरीदने के लिए कड़े हैं लोग, क्योंकि सभी चाहता है मैं सस्ते में खरीद। और दूसरा जगह पर और सेलर्स कैसे? सेलर महंगा बेचना चाहता है, 1000 में बेचने वाला है, 1001 में बेचने वाला है, 1002 में बेचने वाला है। ऐसे अलग अलग प्राइस में बेचने के लिए कड़े हैं। मार्केट के अंदर बेचने वाले का प्राइस और खरीदने वाले का प्राइस, इस दोनों को प्राइस को एक टेबल के अंदर हमें दिखाता है। इसको कहा जाता है ऑर्डर बुक। जब एक सेलर और बायर का दोनों का प्राइस मिल जाता है तो वहां पर एक ट्रेड पूरी होती है। अब हम देखते हैं
डीमैट अकाउंट क्यों जरूरी है? पहले के समय पर कैसे होता था? पहले के टाइम पर जो शेयर खरीदते हैं हम, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता था। उस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा रहता था इस कंपनी का इतना शेयर होल्ड कर रहा है ये व्यक्ति, और उसके अंदर एक्सचेंज का स्टैम्प सील वगैरह होता था। लेकिन आज का समय पर क्या है? आज का समय पर हर चीज डिजिटल में है। हमें शेयर को डिजिटल रूप में स्टोर करना है। इसके लिए हमें एक डीमैट अकाउंट का जरूरत पड़ता है। जैसे हम पैसा जमा करने के लिए बैंक में जाता है, तो बैंक में भी पैसा तो डिजिटल रूप में स्टोर किया जाता है। वही सेम प्रोसीजर है यहाँ पर भी। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट अवेयर्स क्या होता है, क्योंकि पूरा दिन मार्केट ओपन नहीं रहता है। मार्केट में ट्रेडिंग के लिए एक अलग टाइमिंग दिया हुआ है। वो टाइमिंग देखते हैं इंडियन मार्केट में कैसे है। मार्केट ओपन होता है 9 बजे, 9 बजे से लेकर 9:15 तक प्री सेशन होता है। 9:15 से लेकर ट्रेडिंग हम कर सकता है। 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक हम ट्रेडिंग कर सकता है, क्योंकि इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में हमें स्टॉक का प्राइसेस में ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। अब एक सवाल आएगा, क्या हम मार्केट अवेयर्स के बाद में ऑर्डर डाल सकता है? क्या डाल सकता है। मार्केट अवेयर्स के बाद में भी हम ऑर्डर पंच कर सकता है। इसको AMO कहते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर्स। जैसे आप ऑर्डर पंच करता है तो आपका ब्रोकर इस ऑर्डर को एक्सचेंज में बेचता है, और अगला दिन सुबह जब मार्केट सेशन ओपन होता है, उस टाइम पर जो भी प्राइस में मार्केट ओपन होता है उसी प्राइस पर उसका ऑर्डर पंच हो जाता है। देखिए, ये जो वीडियोस हम बना रहे हैं ये बिल्कुल एब्सोल्यूट बिगिनर्स के लिए है। आने वाले वीडियोस में हम एडवांस टॉपिक पर वीडियोस बनाएंगे, तो उस वीडियो को समझने के लिए आपको आपका बेसिक बिल्कुल परफेक्ट होना जरूरी है। इसलिए जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहता है, इस एब्सोल्यूट बिगिनर्स सीरीज को सीरियसली देखिए, क्योंकि जब तक आपका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आने वाले वीडियोस में आपको जो एडवांस टॉपिक आने वाला है इसके बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या चीज सीखा है। इस वीडियो में हमने सीखा है स्टॉक मार्केट एक डिजिटल बाजार है। वहां पर कंपनियां शेयर जारी करती है, और निवेशक जैसे हमारे जैसे ट्रेडर्स और निवेशक स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं। ब्रोकर एक मीडिएटर की भूमिका निभाते हैं। इंडिया में NSE और BSE जो एक्सचेंज है जहां पर ट्रेडिंग होती है। शेयर की कीमत डिमांड और सप्लाई से तय होती है। जब आप एक बाई बटन दबाते हो तो आपका ऑर्डर ब्रोकर एक्सचेंज में बेचता है। एक्सचेंज एक सेलर को ढूंढता है, और जब सेलर और बायर्स का प्राइस मिल जाता है वहां पर एक ट्रेड एक्सिक्यूट हो जाता है। अब अगर कोई आपसे पूछता है ये स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, आप बिल्कुल आत्मविश्वास के साथ उनको समझा सकता है स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना है। अगला वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स में क्या फर्क है, क्या अंतर है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।